हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं शिक्षक नियुक्ति के बारे में कि किस आधार पर होगी। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, लिखित आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति या बहाली होगी। तो आइए, क्या है पूरा मामला, हम इस विषय में जानते हैं कि शिक्षक की बहाली लिखित आधार पर कैसे होगी। आइए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंक नहीं, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हेडिंग है, अंक नहीं, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। तो ये कहाँ का न्यूज है, किस राज्य का न्यूज है, इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन जहाँ का भी है वहाँ अंक नहीं, लिखित के आधार पर नियुक्ति होगी। तो आइए जानते हैं। ये है झारखंड। ये जो है जे टेट पास को मैट्रिक, इंटर व जे टेट के मार्क बेसिस पर दी गई थी सीधी नियुक्ति। इससे पहले जो था झारखंड टीईटी, तो उसमें जो टीईटी का मार्क था वो मैट्रिक और इंटर तीनों को मेधांक बना करके पहले जो है सीधी डायरेक्ट नियुक्ति कर दी गई थी पहले के नियोजन में, नियुक्ति में। लेकिन इस बार जो है सरकार शिक्षा विभाग ने जो आदेश दिया है, झारखंड का ये न्यूज, झारखंड में सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा। हो सकता है कि कभी बिहार में भी ऐसा, क्योंकि कोई एक राज्य जो है किसी नियम को फॉलो करता है तो नेक्स्ट जो दूसरा स्टेट होता है या अदर स्टेट, वो भी इस राज्य को फॉलो करता है। मैं बता दूं कि 2014 से पहले बिहार के प्राथमिक शिक्षक हो या माध्यमिक, तो इन शिक्षकों का जो वेतन बहुत कम था। उस समय क्या हुआ कि मुझे याद है कि पेपर में जो है, मैं दिल्ली में था तो पेपर में आया कि बिहार में उस समय मांझी जी कुछ दिन के लिए सरकार बने थे, तो शिक्षकों का विरोध या इस तरह से प्रस्ताव आया, तो एक कमेटी गठित की गई और इन कमेटी को दूसरे राज्य में भेजा गया कि वहाँ जा कर के आप अध्ययन करें कि वहाँ जो है शिक्षकों का वेतन क्या है और किस आधार पर है। तो उस समय मैंने जो पेपर में पढ़ा था उसके आधार पर बता रहा हूँ कि यहाँ से टीम अन्य राज्य में गए, जैसे झारखंड गए, पश्चिम बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, उत्तराखंड गए। ऐसा जो है कुछ राज्यों का जो है वो टीम दौरा किया और आने के बाद रिपोर्ट दिया। तो इस आधार पर जो है वेतन की वृद्धि जो है कुछ प्रतिशत या कुछ सम्मानजनक वेतन में बढ़ोतरी हुई। आप देख सकते हैं जो 2014-15 का जो न्यूज़पेपर होगा तो उसमें ये बात स्पष्ट है। तो ये झारखंड, इससे पहले 6 फेज तक जो बहाली हुआ बिहार में शिक्षकों का नियुक्ति नहीं, नियोजन ही इसको कहा जा रहा है। नियुक्ति भले ही दिया गया है नाम, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि नियुक्ति इनको माना गया है। नियोजन इकाई के द्वारा हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया भले ही लेटर पर है, लेकिन इकाई जो है, यूनिट जो है, नियोजन इकाई, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, नगर परिषद का हो, पंचायत स्तर का हो या नगर पंचायत या जिला, जो भी है नियोजन इकाई के द्वारा हुआ है। आइए जानते हैं कि झारखंड में सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक बनना अब आसान नहीं। पहले वहाँ बीसी आधार पर होता था कि टीईटी और
एजुकेशनल जो है मैट्रिक इंटर या जो भी है जिस लेवल का है उसका आप मेधांक बना करके फिर उसको उसी आधार पर मेरिट लिस्ट बनता था और तब नियुक्ति पत्र डायरेक्ट दी जाती थी। लेकिन वहाँ अब क्या किया, वहाँ के गवर्नमेंट ने झारखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर व झारखंड को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखना होगा। ये जो है डोमिसाइल इसमें लग रहा है कि झारखंड का ज्ञान रखना होगा, बाहरी आकर के नहीं, क्योंकि दूसरे राज्य का चाहे बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश का हो तो अपना क्षेत्रीय भाषा वो बोलते हैं, झारखंडी क्या भाषा है उनको ज्ञान नहीं। लेकिन वहाँ नौकरी करने के लिए वहाँ के भाषाओं का ज्ञान जो है प्राइमरी में मदर टंग की जो बात होती है तो वहाँ ये लागू कर दिया गया है। वैसे बिहार में इस बार जो हुआ है तो विभिन्न राज्यों से जो है यहाँ आवेदन किए हैं, नियुक्त भी हुए हैं, नियोजन भी हुआ है। तो यहाँ इन्होंने मदर टंगी का ध्यान नहीं रखा। इस बार डोमिसाइल 7वां फेज में लगता है लागू होगा। तो ये क्या है, वहाँ के भाषा का जो है मातृभाषा वहाँ का ज्ञान होना चाहिए। जेटेट के पश्चात एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में अब अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी बनेंगे सहायक आचार्य या शिक्षक। इसके पूर्व अब देखिए पूर्व का भी इन्होंने गणना किया है कि 2015 एक हो गया 2015 व 2016 में जो बहाली हुई जेटेट पास अभ्यर्थियों को जो नौकरी दी गई वो मैट्रिक इंटर व झारखंड टेट जो है टी उसके मार्क्स के आधार पर सीधी नियुक्ति दी गई थी। अब जेटेट पास अभ्यर्थी की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्राइमरी संस्कृत का शिक्षक बनने के लिए झारखंड सरकार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का निरूपित अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30% अंक लाना। यहाँ भी विषय की बात की गई है, अनिवार्य है और अनिवार्य विषय में 30% अंक लाना वर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका की जांच होगी। जो वहाँ का मातृभाषा है, 2 भाषाएं होता है, अब दोनों में से जो रखेंगे तो एक वहाँ का झारखंडी भाषा या मातृभाषा अनिवार्य है, उस विषय में आप जो है पास कर जाएंगे तभी दूसरे विषय की जांच होगी, अन्यथा नहीं। होता है ना कि जैसे बिहार का STT आयोजन होने वाला है तो पूरे ऑल इंडिया से विभिन्न राज्यों से जो है अभ्यर्थी अप्लाई कर देंगे। झारखंड में ऐसा नहीं होगा, आगे इससे पहले हो चुका है, अब नहीं होगा। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि दोनों सब्जेक्ट का मार्क जो है जरूरी है। जेटेट पास उत्तीर्ण प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को पुनः प्रतियोगिता परीक्षा के दौर से गुजरना होगा और वह भी आसान नहीं होगा। वहाँ क्या है, 3 पालियों में कुल 350 अंक की 7 घंटे की परीक्षा लिखनी पड़ेगी। हो सकता है सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि 350 मार्क्स के हैं। उत्तीर्ण होने के बाद मेधा सूची के अनुसार नियुक्ति होगी, तब बन पाएंगे सहायक आचार्य। जिलावार अधिसूचित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा की प्रथम पाली में 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। वहाँ के जो है क्षेत्रीय आदिवासी भाषा अभ्यर्थियों को माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से एक भाषा द्वितीय पाली में 100 अंक की होगी। दोनों में भाषा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी
परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, वह केवल क्वालिफाइड करने के लिए, द्वितीय भाषा सिर्फ क्वालिफाइड कर जाएंगे तो चलेगा नेशनल, बट जो वहाँ का मातृभाषा है वहाँ पास करना अनिवार्य है। तृतीय पाली की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक, ये तो भाषा में ही कितने का जो है हौसला टूट जाएगा। 40 अंक, सामाजिक विज्ञान जो है 70 अंक और विज्ञान गणित 70 अंक, कुल 180 अंक के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, यानी कि अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, ये प्लस पॉइंट है। बट 4 में से एक आपको चॉइस करना पड़ेगा, निगेटिव पॉइंट्स नहीं है, लेकिन भाषा अनिवार्यता है। प्रथम भाषा, नेत्र दिव्यांगों के लिए परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, ये अच्छी बात है। अब क्या है, सहायक आचार्य बनने के लिए सरकार द्वारा निरूपित सामान्य ज्ञान की समसामयिक विषय अंतर्गत झारखंड प्रदेश के इतिहास, वहीं का इतिहास आपको भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक राजनीतिक स्थिति, कला संस्कृति तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी ज़रूरी है और होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे, आप सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे। वहाँ का जो भाषा भाषी है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर या जो है 0 या 1 क्लास को पढ़ाने के लिए वहाँ की मातृभाषा जब तक आप नहीं जानेंगे, बच्चे से आप सीधी जुड़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में इसलिए वहाँ की मातृभाषा अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे बाहर ही जाएंगे तो या तो उनको जानकारी होगी या तो सीखना पड़ेगा, पास भी कर जाएंगे रट करके, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ की मातृभाषा का ज्ञान, तब ना आप संवाद कर पाएंगे, आपकी भाषा को जो है बच्चे समझ पाएंगे और आप उनकी भाषा को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अंक नहीं लिखित परीक्षा के आधार पर झारखंड के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, अगला जो नियुक्ति होगी, तो इस विषय पर ये मेरा वीडियो था। यदि आपको अच्छा लगा तो कुछ कमेंट्स करेंगे, मैं ज़रूर जवाब दूंगा कि क्या बिहार में भी एक प्रश्न है, मैं इस पर लिख ही देता हूँ, क्या बिहार में भी ये सिस्टम लागू होना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह की बात होगी तो बिहार तो अपना भाषा भाषी में निकाल लेंगे, जो मगही होगी, मैथिली होगी, जो भी है, लेकिन दूसरे राज्य से जो आएंगे उनको यहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं होगा, वो निकाल नहीं पाएंगे, तो अपने आप डोमिसाइल का नीति लागू हो जाएगा। वैसे कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हम अदर स्टेट वालों को जो रोकेंगे तो क्या होगा, हमारा वोट बैंक खराब होगा। तो ऐसे इसलिए जो है इस तरह से, और ये आसान सा जो है क्राइटेरिया है जिसमें अपने आप बाहर ही नहीं आएंगे, जो आएंगे भी तो यहाँ की, इससे क्या होगा कि बच्चों को भी जो है पढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे, आपकी भाषा भाषी आपसे जुड़ेंगे बच्चे, तो आपको समझेंगे, तभी उनसे पढ़ पाएंगे, नहीं तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। मेरे चैनल